वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपकी यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगर आप यहाँ पर जीके के अंदर 35 प्लस का अगर आप यहाँ पर एम रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले साल का यहाँ पर जो पैटर्न है उसको भी देखेंगे हम कि यहाँ पर जो पिछले साल के पैटर्न के अंदर यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए और ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो यहाँ पर आते हैं और जो 2024 के अंदर यहाँ पर आए हैं जो कि अभी तक आपको यहाँ पर नहीं पता थे। तो यहाँ पर किस टॉपिक से यहाँ पर मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज कैरी करता है, हर एक चीज़ को यहाँ पर हम समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस वाले वीडियो को यहाँ पर आखिर तक देखना और यहाँ पर एक पैटर्न समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर कौन से टॉपिक से यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सवाल पिछली बार आए हैं और यहाँ पर इस बार यहाँ पर आने की यहाँ पर उम्मीद है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हर एक टॉपिक की। सबसे पहला यहाँ पर जो हम टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर कितने सवाल आए हैं यहाँ पर इस टॉपिक से और आप यहाँ पर जानकर हैरान हो जाओगे कि इस टॉपिक से यहाँ पर लगभग यहाँ पर कितने सवाल पूछे गए होंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ यही नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन से सवाल पूछे गए हैं, हम ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन सी शिफ्ट से पूछे गए हैं। तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर शिफ्ट भी पता चलेगी और यहाँ पर टाइमिंग भी पता चलेंगे उस शिफ्ट के। तो यहाँ पर आप एक तरीके से कंफर्म हो सकते हो कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम सवाल डाल रहे हैं वो एक्चुअली के अंदर यहाँ पर पूछा गया था पिछले साल। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर सेल की तरफ से यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेल की तरफ से एक और सवाल है और यहाँ पर ये सी वाले टॉपिक से यहाँ पर आप देख सकते हो एक और सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिला। मतलब यहीं पर ही आपको तीन तीन यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिले सेल टॉपिक से। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो दो हैं, एक यहाँ पर एक और सेल के ऊपर आ गया जहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर डिस्कवरी के बारे में पूछ लिया न्यूक्लियस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके नीचे यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेल्स के ऊपर यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर एक अनादर नेम क्या है इसका। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेल वॉल के ऊपर यहाँ पर सवाल है और उसके बाद यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर सवाल है, इंक्लूड्स आरएनए। आप यहाँ पर देख सकते हो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। मतलब सेल के ऊपर से अभी तक आपको यहाँ पर 7 सवाल यहाँ पर अभी तक देखने को मिल गए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो सवाल है सिर्फ वही यहाँ पर नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक की यहाँ पर बात करी गई है ना। और यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर यहाँ पर बात करी गई है, यहाँ पर सेंट्रोल क्या है एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली सवाल तो दे ही रखे हैं, यहाँ पर साथ साथ हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए शिफ्ट भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए शिफ्ट भी यहाँ पर मेंशनड है। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम की डेट मेंशनड है, यहाँ पर एग्जाम का टाइम मेंशनड है। तो यहाँ पर ये हर एक यहाँ पर जो सवाल है उनके अंदर ये दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशनड है ताकि आप यहाँ पर देख सको कि यहाँ पर किस शिफ्ट के अंदर यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कोई भी अपने मन से यहाँ पर सवाल डाल रहे हैं, ये एक्चुअली के अंदर यहाँ पर ये सारे जो सवाल हैं सेल वाले टॉपिक से इतने सारे सवाल अभी तक आपको देखने को मिले हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बात कर ली गई, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पर बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ पर अभी तक जितने आपने यहाँ पर सवाल देखे हैं वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर निकल कर आते हैं 11 यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिले लगभग सेल टॉपिक से। तो बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर पिछले साल के अंदर सेल जो टॉपिक था वो यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर वेटेज कैरी नहीं कर रहा था जो कि 2024 के अंदर उसने कर दिया। 2023 की अगर मैं बात करूं तो सेल टॉपिक के यहाँ पर जो वेटेज था वो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 की तो यहाँ पर जो इसका वेटेज हो गया वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सेल टॉपिक का। अब हम यहाँ पर ऐसे करते करते हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को जानेंगे जो कि यहाँ पर ज़्यादा पूछा जा रहा था आप लोगों से। और यहाँ पर पिछले साल के लिए भी हमने एक ऐसा वीडियो निकाला था जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन तब क्या प्रॉब्लम हुई थी कि तब लोगों को यहाँ पर टॉपिक्स तो पता चल गए थे लेकिन तब क्या है कि इतना यहाँ पर टाइम नहीं था हमारे पास कि हम आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स डाल पाते जिसके अंदर हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करते जो कि यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जो कि मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जनरली यहाँ पर लोग निगलेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं इसका वेटेज इतना नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर जनरली सोचोगे कि जो सेल टॉपिक है इसका यहाँ पर इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये वाला वीडियो देख लेते हो तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि नहीं यार पिछले साल तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज था, 11 सवाल हमें देखने को मिले हैं। तो आप यहाँ पर ये वाली बात समझो
कि शुरू के अंदर आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप उसका पूरा एनालिसिस करोगे जो कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर करके दे रहे हैं, तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि कौन से यहाँ पर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये वाले टॉपिक्स हम भी आपको यहाँ पर कवर कराएंगे हमारे बैच के अंदर, जो कि हम 1 जुलाई से यहाँ पर चालू कर रहे हैं। और उसके अंदर एनरोल होने के लिए आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर आप दिए गए लिंक के ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक है यहाँ पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 सवाल यहाँ पर और हैं, अगर हम बात करें ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेशलाइज सेल का यहाँ पर जो टाइप है वो यहाँ पर पूछा गया है, जो कि प्लेटफॉर्म्स के अंदर यहाँ पर पाया जाता है, जो कि उनको ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर मदद करता है। तो यहाँ पर इसका जवाब यहाँ पर फ्लेम सेल यहाँ पर दे रखा है। आप यहाँ पर ये देखो अगला सवाल यहाँ पर जो है इसके अंदर भी यहाँ पर सेल 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 सेल, रेड ब्लड सेल, WBC, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेल से ही यहाँ पर आपके जो सवाल हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दूं तो आप देखो यहाँ पर 13 सवाल निकल कर आते हैं जो कि पूछे गए हैं आप लोगों से 2024 के अंदर। अब आप यहाँ पर एक झलक में अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि नहीं यार इसका इतना ज़्यादा वेटेज तो नहीं रहता है, तो आप यहाँ पर सोचो कि 2024 के अंदर ये इतने सवाल पूछे गए हैं आप लोगों से स्टेनो के अंदर। यहाँ पर नीचे आप लोगों के यहाँ पर शिफ्ट और यहाँ पर टाइमिंग दोनों लिखे हुए हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो जाके। तो आप ये वाली बात समझो कि यहाँ पर आप लोगों को ऐसे अभी बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स पता चलेंगे इस वाले वीडियो के अंदर जो अभी तक आप सोचते थे इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस निकाल के लाएंगे। हम हर एक आंसर की के अंदर जाकर हर एक यहाँ पर जो भी सवाल है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको यहाँ पर अलग से यहाँ पर मेंशन कर कर उनकी यहाँ पर जैसे शिफ्ट है, डेट है और उसकी यहाँ पर जो टाइम है उसको भी मेंशन करके आप लोगों के सामने यहाँ पर लाते हैं कि यहाँ पर किसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज है। और हम इतना ही नहीं करने वाले, हम इन सारे टॉपिक्स को कवर भी करेंगे हमारे बैच के अंदर, जो कि हम 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ बैचेस हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी डालेंगे, कुछ जो वीडियोस होंगे वो हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी डालेंगे, और जो इंग्लिश का यहाँ पर जो पूरा का पूरा कोर्स होगा वो हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर प्रीमियर करेंगे। तो वो भी आप यहाँ पर जुड़ जाना। अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो और अगर आप यहाँ पर SSC स्टेनो की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर जुड़ जाना। हमारा यहाँ पर एम है 2025 को क्रैक करना। अब यहाँ पर देखो भले ही यहाँ पर वैकेंसीज कम हो या जो भी हो, ठीक है, आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि देखो आपका पूरा साल है ना। वैकेंसीज हो सकता है यहाँ पर बढ़ जाए, हो सकता है यहाँ पर 200-300 वैकेंसीज बढ़ जाए, है ना, क्योंकि उम्मीद है अभी यहाँ पर 2024 का यहाँ पर प्रोसेस अभी चल रहा है ना, खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो यहाँ पर देर बाद आने वाला था, है ना, अक्टूबर या नवंबर के अंदर जाकर पेपर होने वाले थे शायद, और अभी यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है वो होगा यहाँ पर अगस्त के अंदर, ठीक है। तो ये एक बात हो चुकी है अभी। तो इस वजह से क्या है कि आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज भी यहाँ पर जो रिपोर्ट हुई है यहाँ पर शुरू के अंदर, हो सकता है कि यहाँ पर कम हो सकता है बाद में बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। मैं भी आपको कोई झूठे दिलासे नहीं दूंगा किसी दूसरे की तरह कि नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या 1000-1500 बढ़ जाएंगी। ऐसा हुआ है, MTS के अंदर हुआ था, यहाँ पर सीधा 2000 बढ़ी थी, लेकिन वो थोड़ा कम होता है। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ने के यहाँ पर चांसेस जाहिर सी बातें हैं, क्योंकि शुरू के अंदर कम वैकेंसीज आई हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ने के भी चांसेस हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको यहाँ पर जो एक पोस्ट यहाँ पर सिक्योर करनी है उसके लिए यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए जीके के अंदर, और कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपको नहीं पता थे जिनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछती है SSC। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो अभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, सेंसस 2011। अब सेंसस 2011 आपको यहाँ पर सोचने में ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो इतने सवाल तो यहाँ पर नहीं आए होंगे सेंसस से, सेंसस 2011 इतना यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर कोई जीके का यहाँ पर जो टीचर कुछ कराता है तो उसके अंदर वो इस टॉपिक को यहाँ पर ज़्यादा कवर नहीं करता है। तो आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कितने सवाल पूछे गए हैं सेंसस 2011 से, और यहाँ पर हर एक सवाल के ऊपर यहाँ पर सेंसस 2011 आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखना हर एक सवाल। पहला सवाल जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका जवाब है यूपी। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखो सेम पैटर्न के ऊपर हमने यहाँ पर सिमिलैरिटी भी यहाँ पर साथ में रखी है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आपको कोई भी रैंडमली एक पैटर्न के अंदर दिखा रहे हैं, हम आपको सिमिलैरिटीज भी दिखा रहे हैं सवालों के अंदर, जो कि ढूंढ पाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है, उसके ऊपर टाइम लगता है, हर एक सवाल को एनालाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है।
और यहाँ पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और इसका जवाब भी यहाँ पर यूपी है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया। और अगर हम यहाँ पर देखें कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर इन लोगों ने यही पूछा है कि यहाँ पर इन दोनों धर्मों के अंदर किस स्टेट के अंदर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ज्यादा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो और किस तरीके के यहाँ पर सवाल पूछे गए थे सेंसस 2011 से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन, मतलब धर्म के बाद इन लोगों ने पूछा है कि यहाँ पर स्लम पॉपुलेशन मतलब जो स्लम एरियाज में यहाँ पर जो रहते हैं वहां पर किसकी यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है किस स्टेट के अंदर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था इस वाले टर्म को यहाँ पर देखना, हर एक सवाल के अंदर आएगा, ये हर एक सवाल के अंदर आएगा, ऊपर भी देख सकते हो हर एक सवाल के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर स्लम पॉपुलेशन यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ पर नंबर किस स्टेट के अंदर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो स्लम पॉपुलेशन के बाद इन लोगों ने पूछ लिया डिसेबल्ड पॉपुलेशन के बारे में कि डिसेबल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर उसका परसेंटेज पूछा है, उसके अंदर स्टेट नहीं पूछा है, उसके अंदर इन लोगों ने पूछा है परसेंटेज यहाँ पर क्या है डिसेबल्ड पॉपुलेशन का। और यहाँ पर आप देखो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर जो सेंसस 2011 है वो यहाँ पर चारों सवाल आपको सेंसस 2011 से पूछे गए। एक के अंदर हिंदू आबादी के बारे में पूछा गया, एक के अंदर मुस्लिम आबादी के बारे में पूछा गया, एक के अंदर यहाँ पर स्लम पॉपुलेशन और एक के अंदर यहाँ पर डिसेबल्ड पॉपुलेशन। समझ रहे हो? यहां पर हो गया स्लम पॉपुलेशन और यहां पर हो गया डिसेबल्ड पॉपुलेशन। बस डिसेबल्ड के अंदर इन लोगों ने यहां पर आप लोगों से परसेंटेज पूछ लिया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हमने यहां पर कैटेगराइज करके पूरे वीडियो के अंदर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर कवर किए हैं। तो उसको पूरा देखना इस वीडियो को, ताकि आपको यहां पर कोई भी बात यहां पर छूट ना जाए। और हम आपको ये सारी चीजें कवर कराने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो सेंसस 2011 से और कितने सवाल पूछे गए थे। तो सेंसस 2011 से यहां पर 3 सवाल अभी आपके यहां पर सामने आ गए। अब देखो यहां पर इन 3 सवालों के अंदर यहां पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, यहां पर भी देखो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया और यहां पर भी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। अब यहां पर एक जो मजेदार बात है वो यहां पर देखो कि यहां पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट से ही यहाँ पर सवाल आए हैं, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पर देखो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक तो नॉर्मल सवाल पूछा एक शिफ्ट के अंदर, आप यहाँ पर देख भी सकते हो किस शिफ्ट के अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर किस स्टेट का था नॉर्मली। तो वो यहाँ पर केरला है, काफी लोगों को पता भी होगा, है ना, कुछ को नहीं पता। तो यहाँ पर अगर हम देखें अगला सवाल यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया कि जो 7 सिस्टर्स जो यहाँ पर स्टेट्स को यहाँ पर कहा जाता है उसके अंदर यहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर किन दो का है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें किन दो का है, मतलब किन दोनों का मिला के उसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा को अगर आप मिलाओगे तो इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें 7 सिस्टर्स के अंदर यहाँ पर जो 7 आते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मिजोरम और त्रिपुरा है इनसे ऊपर नहीं होता, है ना। इन दोनों को मिलाओगे तो इनसे ऊपर यहाँ पर कोई स्टेट नहीं निकल पाएगा अगर हम बात करें 7 सिस्टर्स की। तो इसको भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अब आप यहाँ पर देखो कि जो सेंसस 2011 है उसके अंदर ही यहाँ पर 7 सिस्टर्स के अंदर की विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक का पूछा तो यहाँ पर मिजोरम बता दिया, है ना। 7 सिस्टर्स के ऊपर पूछा गया है तो यहाँ पर दूसरी शिफ्ट के अंदर भी यहाँ पर 7 सिस्टर्स के ऊपर ही पूछा गया है। मतलब एक शिफ्ट के अंदर तो दूसरी शिफ्ट के अंदर भी ऐसा कुछ ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। मतलब वो लिटरेसी रेट के ऊपर ही यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, या सेंसस 2011 जो इनका मेन टॉपिक है उससे आप देखो कितने सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। अभी तक आपको 7 सवाल अभी तक आपको देखने को मिल गए। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 7 सवाल ही नहीं, यहाँ पर ओवरऑल 10 सवाल यहाँ पर बन गए, जो यहाँ पर किस में आए थे 2024 के अंदर। यहाँ पर सेंसस 2011 से ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 सवाल यहाँ पर बन गए जो आए थे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसका यहाँ पर पूछ लिया गया कि यहाँ पर लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर किन स्टेट्स की है।
और यहाँ पर एक बात नोट करना, यहाँ पर लिखा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यहाँ पर भी लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया 2011। सीधा सीधा सवाल आता है इससे, यहाँ पर आप ये मानकर चलो, यहाँ पर भी देख लो सेंसस ऑफ इंडिया 2011। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो आंध्र प्रदेश है उसका आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया कि यहाँ पर किस स्टेट का यहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, और यहाँ पर सीधा सीधा आपको यहाँ पर जवाब लगाना था, है ना। आसान सा सवाल भी आता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी आता है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की, अगर हम यहाँ पर देखें कि किस स्टेट के अंदर उसकी पॉपुलेशन रिकॉर्ड नहीं करी गई, तो ये यहाँ पर सवाल आ गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ पर सही जवाब था नागालैंड, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल आए हैं जो कि हम यहाँ पर आपको कवर कराएंगे, जिसके अंदर यहाँ पर आप सिर्फ सीधे सीधे यहाँ पर सवाल कवर नहीं करोगे। ये तो देखो जैसे सीधा सवाल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो टेढ़े मेढ़े सवाल होंगे वो भी आप वहां पर कर पाओ। इस तरीके से हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को कवर करेंगे अब आगे चल के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स की। तो देखो बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पर जो टॉपिक है ना, वो आपको यहाँ पर लगेगा कि यार इससे यहाँ पर कितने ही यहाँ पर सवाल आए होंगे, आपको ये वाली चीज लगेगी बुक्स एंड ऑथर्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यार जो बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पर जो टॉपिक है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए 2024 के अंदर। और ये वाली चीज हम भी यहाँ पर देखकर हैरान थे। जब हमने इसका पूरा एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनसे इतने सारे सवाल आए थे कि यहाँ पर हम भी गिनते रह गए। और आप भी यहाँ पर अभी देखना, आप भी गिनते रह जाओगे कि यहाँ पर क्या एक तो पैटर्न निकल कर आया, है ना। सिर्फ इतने ही नहीं कि हमने यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए ये निकाला है कि कितने सवाल आए हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस करोगे कि एक ही सवाल के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे थे दूसरे, उन्हीं ऑप्शन से इन लोगों ने दूसरे सवाल क्रिएट कर दिए, उन्हीं ऑप्शन से इन लोगों ने एक नया सवाल बना दिया। तो वो पैटर्न यहाँ पर हम आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी लेकर आए हैं, जो कि अब आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर देखो पहला सवाल, अगर हम यहाँ पर देखें ये जो दो सवाल हैं आपके सामने, इसके अंदर एक चीज नोटिस करना, यहां पर लिखा है कि यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर बताओ नॉवल और उसके राइटर के बीच में, ठीक है। मतलब यहां पर जो इसका ये राइटर है रस्किन बॉन्ड, उसी ने यहां पर ब्लू अम्ब्रेला यहां पर लिखी है, ठीक है। तो ये यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो अनटचेबल है वो यहां पर आर के नारायण ने यहां पर नहीं लिखी है, इसका मतलब यही हुआ, है ना। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करना कि अगर हम यहाँ पर बात करें अनटचेबल, तो यहाँ पर दूसरे सवाल के अंदर यहाँ पर सीधा सीधा इन लोगों ने पूछ लिया कि ये किसने लिखी है। सीधा सीधा यहाँ पर पूछ लिया कि यहाँ पर जो पहले सवाल के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन है, वही ऑप्शन से यहाँ पर दूसरे सवाल यहाँ पर तैयार हो गया कि अनटचेबल यहाँ पर किसने लिखी है। और यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर जवाब है मुल्कराज आनंद, ठीक है, इन्होंने लिखी है। और इन्हीं के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देखो आर के नारायण भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे हो। इन्हीं के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आर के नारायण यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो साथ साथ यहाँ पर मुल्कराज आनंद यहाँ पर भी हैं। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर हुई कि यहाँ पर ये जो राइटर्स यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस के अंदर दिए गए हैं, सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। मतलब अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो वो तैयारी आपको कैसे करनी है। आपको ये वाली चीज जो टीचर्स होते हैं वो नहीं बताते हैं, है ना। जनरली वो ये वाली बात छुपा के रखते हैं या उनको नहीं पता होती है, कईयों को नहीं पता होती है। वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ पर बता देते हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में चल रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट वाली ही किताबें आप लोगों से पूछें, ऐसा जरूरी नहीं है। वो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वो यहाँ पर जनरली ये देखते हैं कि यहाँ पर जो जो मेन, मान लो उन्होंने पूछना शुरू किया आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, रस्किन बॉन्ड, है ना, इनसे यहाँ पर पूछना शुरू किया, या इनके जो ऑप्शंस यहाँ पर जो वो देते हैं उन्हीं को वो घुमा फिरा के पूछते हैं कि यार इस ऑप्शन वाले जो ऑथर है इसने और कौन सी किताबें लिखी हैं, या ये यहाँ पर जो किताबें यहाँ पर उन्हीं ऑप्शंस में से किसी में होगी, जितने यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं उनमें से किसी ना किसी ऑप्शन में से उसका यहाँ पर ऑथर होगा। और वो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होंगे। बस आपको एक एक यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक ऑथर होता है उसकी सारी किताबें आपको पता होनी चाहिए जो कि पूछ रही है एसएससी। तो इन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर के नारायण यहाँ पर भी है, आर के नारायण यहाँ पर भी है। मतलब इनसे भी अभी आगे चल के एक सवाल आएगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। अभी आप यहाँ पर अभी देखोगे आर के नारायण से एक डायरेक्टली एक सवाल उठ के आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मुल्कराज आनंद
यहाँ पर ये इस ऑप्शन में भी थे और यहाँ पर आप देख सकते हो यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया, मुल्कराज आनंद, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखी है अनटचेबल। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ों को नोटिस करना है। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये देखो अनटचेबल, यहाँ पर फिर से यहाँ पर वही यहाँ पर सवाल आ गया, है ना, कि यार ये वाली यहाँ पर जो नॉवल है यहाँ पर किसने लिखी है। मान लो आपको ये नहीं पता था, यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने ये लिखी है, ये लिखी है, आपको नहीं पता था, लेकिन आपको ये पता है कि ये वाला यहाँ पर जो है ये यार इन्होंने नहीं लिखा है, तो आप ठीक कर दोगे। सेम आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जा रहा है सीधा नीचे, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर सवाल अनटचेबल से यहाँ पर आ गए, 2 सवाल बन गए यहाँ से सीधे सीधे। और अगर आपको नहीं पता होगी यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने ये 3 लिखी हैं, तो भी आप यहाँ पर इसका जवाब लगा सकते थे अगर आपको ये पता होता तो आप ये वाली चीजें समझो कि सब इंटरकनेक्टेड है। अभी आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो चौथा सवाल आ गया, चौथा सवाल के अंदर फिर से मुल्कराज आनंद के बारे में आ गया। ये रहा यहाँ पर मुल्कराज आनंद, यहाँ पर ऊपर थे, यहाँ पर देखो ये फिर आ गए मुल्कराज आनंद। तो यही तो चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता चलती और जो आप लोग नहीं नोटिस करते हो। और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि और कोई यहाँ पर निकालता होगा, है ना। ये एक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको सेलेक्टेड तैयारी करनी है, जो कि हम आपको कराने वाले हैं। 1 जुलाई से यहाँ पर बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर हम इसी तरीके से यहाँ पर टारगेट करेंगे हर एक चीज को। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देखो आर के नारायण यहाँ पर फिर से आ गया ऑप्शन के अंदर। इवन दो अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर करेक्ट पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक इन लोगों ने पकड़ के रखा है एक ऑथर, वो कौन है? आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, यहाँ पर देखो राजा रॉय, है ना, राजा राव। अब यहाँ पर आप देखो कि कितने यहाँ पर चीजें आपको निकल कर आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आप भी यहाँ पर हैरान रह जाओगे। अभी यहाँ पर आगे देखो, अभी मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि जो आर के नारायण है, अभी आपको आगे देखेंगे, है ना, इनके ऊपर भी सीधा सीधा सवाल आएगा। ये देखो अब आप आपके सामने मैंने अभी बोला कि यहाँ पर आर के नारायण से भी देखो सीधा सवाल आएगा, आ गया। आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ विच पेयर ऑफ नॉवेल्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मतलब आप ये समझते हुए चलो कि यहाँ पर ये लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी को ही वो यहाँ पर ये देखते हैं कि इसने और कौन सी किताबें लिखी हैं, और उन्हीं से ही वो यहाँ पर सवाल क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी आप ऑप्शंस में देख रहे हो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन सही नहीं भी है आपको उनको भी देखना पड़ता है कि भाई इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। और वो यहाँ पर गिनती के ही हैं जो कि वो शफल करते रहते हैं। अगर हम इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे ना कि यहाँ पर कितने जितने भी यहाँ पर पेपर्स हैं उनके अंदर यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलरली किन ऑथर्स को टारगेट किया है, तो आप एक तरीके से मानकर चलो कि आपके यहाँ पर 80% सवाल आपको पहले से पता होंगे कि बुक्स एंड ऑथर्स में क्या आने वाले हैं। इस तरीके से सोचा करो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछ लिया गया कि आर के नारायण ने यहाँ पर कौन सी यहाँ पर किताब लिखी है, और उन्होंने लिखी थी द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा। अब यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर जो चीजें देखने को मिलेंगी, अब मैं इसके अंदर इतना डीप के अंदर तो नहीं जा रहा, हम इसको डीप के अंदर आगे चल के यहाँ पर पढ़ेंगे, एक एक चीज यहाँ पर समझेंगे ताकि आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाए। अब आप यहाँ पर देखो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भले ही यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, इन्होंने नहीं लिखी है, ये लिखी है यहाँ पर अरुंधति रॉय ने लिखी है, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, अरुंधति रॉय ने लिखी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आप देखो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर इसके अंदर आ रहा था, इस ऑप्शन के अंदर, है ना, मतलब इस सवाल के अंदर एक ऑप्शन के अंदर आ रहा था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और यहाँ पर देखो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर सवाल बन गया, अरुंधति रॉय ने लिखी है। अब आप यहाँ पर सोचकर देखो कि यहाँ पर ये लोग पर्टिकुलरली यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सवाल फ्रेम हो रहे हैं, है ना, किस तरीके से आप एक पैटर्न अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस आते हैं जो सही ना भी हों उस टाइम पे, लेकिन उससे यहाँ पर सवाल बन जाएगा, आप यहाँ पर मानकर चलो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, जो कि हम यहाँ पर आगे चल के कवर करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्पोर्ट्स की ऑटोबायोग्राफीज। अभी तक आपने यहाँ पर जो देखी हैं वो यहाँ पर एक अलग टॉपिक चल रहा था, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर ही आप यहाँ पर देखना। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट्स की ऑटोबायोग्राफीज, मतलब जो भी यहाँ पर फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या पूछ ली गई, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्लेइंग इट माई वे। यहाँ पर काफी को पता होगा कि यहाँ पर एक गॉड ऑफ क्रिकेट यहाँ पर जो है सचिन तेंदुलकर,
उनकी है यहाँ पर प्लेइंग इट माय वे ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोबायोग्राफी। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स की ऑटोबायोग्राफीज के ऊपर ही यहाँ पर सवाल है जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक जगह पे क्लब कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखो कपिल देव की यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी आप लोगों से यहाँ पर पूछ ली गई और वो क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। ये है यहाँ पर कपिल देव की। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ऑप्शन जो होता है ना, जो ऑप्शन होता है उसी को ही पकड़ के ये लोग सवाल फ्रेम कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि कौन सी यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर पेयर नहीं है वो बताओ, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो प्लेइंग इट माय वे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की है, एम एस धोनी की नहीं है। अब ये जो प्लेइंग इट माय वे है इसी से ही देखो इन लोगों ने यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया सचिन तेंदुलकर के ऊपर। ये वाली चीजों को नोटिस करो, ये लोग यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सवालों को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक एक यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो कि हम आपको कराएंगे, है ना। हर एक सवाल को इसी तरीके से यहाँ पे क्लब करेंगे, उनको भी कराएंगे उनके ऑप्शंस को, और साथ साथ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करंट में चल रहा है, हर चीज कवर होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें सानिया मिर्जा, मान लो आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पर सानिया मिर्जा की यहाँ पर क्या ऑटोबायोग्राफी है, तो आप यहाँ पर दिक्कत के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर 2025 के अंदर पूछ ले, हो सकता है मैरी कॉम की पूछ ले। तो सानिया मिर्जा की यहाँ पर क्या है, वो सारी चीजें हम वैसे तो हम देखो डिटेल के अंदर अभी पढ़ेंगे, है ना। जैसे इनकी है एस अगेंस्ट ऑटोबायोग्राफी। सेम अगर हम बात कर लें यहाँ पर मैरी कॉम की, तो इनकी है यहाँ पर अनब्रेकेबल। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर तैयारी करते हो आप एसएससी की, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हो तो आप एक गलती कर रहे हो, क्योंकि रैंडमली देखो एक होता है कि हम स्टडी करते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर रेस के अंदर पीछे रह जाओगे। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर युवराज सिंह की, देखो यहाँ पर अगर मैं बात बोलूं इनकी ऑटोबायोग्राफी वो कभी पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछ लिया तो आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अब इतना ही नहीं है, उनको पूरा लिखना पड़ेगा इसका नाम। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करना कि इसके अंदर आ चुका है यहां पर वर्ड कैंसर। अब यहां पर आपको पता है कि इन्हीं को हुआ था। ऑप्शन के अंदर वो लोग इतना भी ज्यादा नहीं है कि पर्टिकुलरली आपको ऐसा ही यहां पर कोई स्पोर्ट्स का बंदा लाकर दे देंगे कि नहीं उसको भी हुआ था, है ना। बहुत ही ऐसा रेयर ही होगा, है ना, लेकिन आप यहां पर सोच कर देखो, आप यहां पर देखते ही लगा दोगे। तो इस वजह से वो यहां पर इनकी ऑटोबायोग्राफी आप लोगों से नहीं पूछने वाले, और पूछ लेंगे तो आप बता दोगे। तो सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, इनकी आ सकती है, तो यही चीजें आपको नोटिस करनी होती है जो कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजें कर कर देंगे, और आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर तैयारी कराएंगे कि आपका यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब देखो ऑटोबायोग्राफीज यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट थी, है ना। और यहाँ पर फेमस पर्सनालिटीज जैसे स्पोर्ट्स के लोगों से यहाँ पर आती हैं, है ना। बाकी देखो गिनती गिनती की यहाँ पर किन जगहों की, किन लोगों की यहाँ पर आ जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी आ गई। ठीक है, रंजन गोगोई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी इन लोगों ने पूछ ली क्योंकि उन्होंने लिखी है ना। तो लिखी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक चर्चा का विषय बन गया और उसके बाद पूछ ली गई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर आ गई, माई कंट्री माई लाइफ, है ना। पॉलिटिशियन है ये एल के अडवाणी। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस हैड रिटन द ऑटोबायोग्राफी माई कंट्री माई लाइफ। अब यहाँ पर आप एक चीज ये भी नोटिस करो कि माई कंट्री माई लाइफ लिखा है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर किसी पॉलिटिशियन ने लिखी हो, और वैसे इन लोगों ने लिख भी रखा है अलग से कि यहाँ पर पॉलिटिशियन ने को ही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एल के अडवाणी की यहाँ पर ये ऑटोबायोग्राफी थी। वैसे ही यहाँ पर जितने भी यहाँ पर देखो लिखे हुए होते हैं ना, इन सब का आपको पता होना चाहिए, जो कि हम आगे चल के वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रागमाला इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस, मतलब म्यूजिशियंस की पूछ ली, पॉलिटिशियन की पूछ ली। यहाँ पर आप देखो रिटायर्ड सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पूछ ली, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो रविशंकर जी यहाँ पर जो थे म्यूजिशियन, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी यहाँ पर रागमल, है ना। अब आप यहाँ पर बाकी के सवाल भी देख सकते हो बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर कि यहाँ पर कितने कितने यहाँ पर सवाल पूछे गए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 4 सवाल आपको यहाँ पर दिख गए।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर आपको 4 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवाल पूछे गए यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर से, और अभी भी यहाँ पर ये खत्म नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर और 4 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल हिसाब लगाऊँ ना कि यहाँ पर कितने सवाल आए थे यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स से, तो यहाँ पर 26 सवाल आए हैं आपके बुक्स एंड ऑथर से 2024 के अंदर, स्टेनो के अंदर। अब ये वाली चीज़ समझो, स्टेनो के अंदर 2024 के अंदर बुक्स एंड ऑथर से 26 आपको सवाल देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सवाल हैं, है ना। मतलब इसका बहुत ज़्यादा वेटेज था आप लोगों के लिए बुक्स एंड ऑथर्स का। मैं बता रहा था, यहाँ पे काफ़ी लोग सोचेंगे कि नहीं यार आजकल इतने नहीं आते थे, 2024 के अंदर इन लोगों ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कि है यहाँ पर 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान आपको यहाँ पर सोचने पे लग रहा होगा कि यार इसका नाम तो कहीं सुना सुना है, इससे यहाँ पर कितने ही सवाल आए होंगे। लेकिन ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता तो एक छोटा सा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, होता तो एक छोटा सा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, लेकिन यहाँ से हमेशा सवाल आते हैं। अगर आपने इसको कर लिया है, रिवाइज कर लिया, तो आप ये मानकर चलो कि वो जो गिनती के यहाँ पर जो सवाल आते हैं जो कि हर बार पूछती है एसएससी इन्हीं टॉपिक से, वो आप यहाँ पर छोड़ देते हो। तो 5 ईयर प्लान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। अब आप यहाँ पर देखो, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये हर बार रिपीट होता है, और ये इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है जो आप यहाँ पर घबराते हो इससे। इसको हम कवर करेंगे, जो हमारा यहाँ पर जो बैच शुरू होने वाला है जीके का, उसके अंदर हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जो जीके का यहाँ पर जो रिवीजन बैच यहाँ पर शुरू होने वाला है, वो होने वाला है यहाँ पर 1 जुलाई से, जिसका यहाँ पर आपको जो लिंक है, जो डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर जो दिया गया लिंक है उसके ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। वहां पर सिर्फ यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़ना, जो यहाँ पर सीरियसली यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं एसएससी स्टेनो 2025 की, जिसके अंदर हम यहाँ पर जीके का यहाँ पर जो बैच है वो हम ला रहे हैं, है ना। रिवीजन बैच है, उसके अंदर हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाएंगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो हैं सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। और इसके अंदर यहाँ पर आपको पीडीएफ भी सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, है ना। और आपको यहाँ पर गाइडेंस भी यहाँ पर दी जाएगी, आप वहाँ पर कहाँ अटक रहे हो और आपको यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को यहाँ पर देखा जाएगा। तो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही जुड़ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी हम कुछ कुछ लेक्चर्स यहाँ पर डाला करेंगे, है ना, जीके से रिलेटेड, जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का यहाँ पर जो भी लेक्चर्स हैं सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर डाले जाएंगे, सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर डाले जाएंगे। पूरा का पूरा यहाँ पर जो इंग्लिश के अंदर जो प्रीवियस ईयर यहाँ पर जो वोकैब आई थी, ईडियम्स आए थे, और अगर मैं बात करूँ सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर डाली जाएगी। और पेपर भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे इंग्लिश के यूट्यूब के ऊपर। और बाकी यहाँ पर जो भी जीके के अंदर यहाँ पर बैच के अंदर आना चाहते हैं, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही यहाँ पर जुड़े, है ना। तो 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू होने वाला है, और इसका अगर मैं बात करूँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पर पूछ लिया गया कि यहाँ पर एस्टिमेटेड ग्रोथ टारगेट यहाँ पर क्या था दूसरे 5 ईयर प्लान का। ये चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पर दी जाती हैं। 5 ईयर प्लान जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये वाली चीज़ें कॉमन से सवाल हैं। देखने में आपको हो सकता है आप डर रहे हो, लेकिन ये वाले जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉमन से सवाल हैं जो कि इनके अंदर आते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान, सीधी सी बात है 5 ईयर प्लान के ऊपर एक और सवाल, 2 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो फिफ्थ एंड सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, मतलब 5 ईयर प्लान से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, 5वें और 6ठे से। उसके बाद यहाँ पर फिर से 5 ईयर प्लान से यहाँ पर पूछा गया है, और फिर से अगर हम यहाँ पर देखें तो वही प्लान हॉलीडे के बारे में पूछ लिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर देखो, देखने में तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही छोटा सा यहाँ पर टॉपिक होता है, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि आपको पूरा का पूरा, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये। मौर्यन एम्पायर बहुत छोटा टॉपिक भी नहीं बोलूंगा, लेकिन छोटा टॉपिक है ना। आप इसको कर सकते हो अगर आपने इसको डिटेल के अंदर पढ़ा है कि उन्होंने यहाँ पर क्या बनवाया था, कौन से राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद यहाँ पर अशोक। तो इस तरीके से आपको मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने क्या बनवाया था, है ना, कौन सी काउंसिल कब हुई थी, है ना। ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उनसे यहाँ पर डायरेक्टली सवाल आते हैं। और ये वाला जो आप सोचो टॉपिक जो इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, उससे यहाँ पर कितने सवाल आ गए होंगे 2024 स्टेनो के अंदर, सोच कर देखो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लगभग कितने सवाल आए थे।
तो मौर्यन एम्पायर के अंदर आप यहाँ पर देखो, अशोका ने यहाँ पर जो महाबोधि टेम्पल बनवाया था वो यहाँ पर ओवरऑल एंटायरली किससे बनवाया था ये पूछ लिया गया। तो ब्रिक्स से बनवाया था, ठीक है। रॉक से नहीं बनवाया, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर वुड, फिर यहाँ पर स्टोन्स, नहीं, सीधा ब्रिक्स से बनवाया, है ना। ये चीज पूछ ली गई कि यहाँ पर जो टेम्पल बनाया था वो नहीं पूछा, किसने बनाया था वो भी नहीं पूछा, ये पूछा कि यहाँ पर किससे बनाया था। अब यहाँ पर आप देखो, फिर से अगर हम यहाँ पर बात करें, मैगस्थनीज यहाँ पर जो आए थे, है ना, जिन्होंने यहाँ पर लिखी थी किताब, है ना। आप यहाँ पर देखो मौर्यन एम्पायर के बारे में ही है ना। बस यहाँ पर जो तरीका है पूछने का वो यहाँ पर थोड़ा अलग है। सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लिया गया, सिटी के काउंसिल के बारे में पूछ लिया गया कि कमिटीज कितने में डिवाइडेड थी। उसके बाद आप यहाँ पर देखो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर कौन सा था, सबको पता है, पाटलिपुत्र था, है ना, काफी लोगों को पता होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे यहाँ पर बिंदुसार आए थे। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, फिर आए थे यहाँ पर अशोक आए थे, है ना। फिर इस तरीके से यहाँ पर पूरा मौर्यन साम्राज्य यहाँ पर जो था वो यहाँ पर चला था। और अगर हम यहाँ पर देखें कौटिल्य, है ना, अर्थशास्त्र, आपको पता होगा कौटिल्य मतलब यहाँ पर चाणक्य की बात हो रही है ना। तो चाणक्य की बात हो रही है, आप यहाँ पर देखो कि इससे भी यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया, मतलब मौर्यन एम्पायर के अंदर ही थे, उनका यहाँ पर जो मेन रोल था मौर्यन एम्पायर के अंदर ही था चाणक्य का। अब आप इसके बाद देखो, 4 सवाल तो अभी आपको देखने को मिले मौर्यन एम्पायर से, जो कि इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो 8 सवाल तो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। और अभी भी यहाँ पर और भी हैं जो कि आए हैं मौर्यन एम्पायर से। यहाँ पर देखो चंद्रगुप्त मौर्य फिर से आ गया कि उन्होंने यहाँ पर किसको ओवरथ्रू किया था, है ना। तो धनानंद को किया था, नंदा डायनेस्टी से थे वो, है ना। सीधा सीधा सवाल आ गया, ये वाली चीज सबको पता होती है ना, जिसने भी यहाँ पर पिछले शोज भी देखे जो कि आया करते थे टीवी पे, है ना, उसके अंदर भी अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा तो आपको पता होगी ये वाली बात। नहीं तो हम तो कवर कराने ही वाले हैं, जाहिर सी बात है ना। फिर देखो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर अशोक लायन कैपिटल स्टेट एम्बलम, मतलब सारा का सारा मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर ही आया है सवाल। फिर आप यहाँ पर देखो कि रॉक अडिक्ट, है ना, पूछ लिया गया। किंग अशोक, कलिंगा वॉर, फेमस वॉर था कलिंगा वॉर, जिनके बाद इनकी यहाँ पर जो भी इनकी थिंकिंग थी पूरी बदल गई, है ना। पहले ये बहुत ज़्यादा लड़ाकू थे, ठीक है, लड़ते थे, है ना, और जीत जाते थे, सारी की सारी जंग जीत जाते थे लगभग। और आप यहाँ पर देखो उसके बाद अगर हम बात करें कलिंगा वॉर के बाद इनकी यहाँ पर जो सोच थी वो यहाँ पर बदल गई थी, तो उससे यहाँ पर पूछ लिया गया साफ साफ सवाल, है ना। और यहाँ पर आप देखो महाजनपद के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया, और यहाँ पर जवाब क्या है, मगध, है ना, मगध, सीधा सीधा यहाँ पर आ गया सवाल। तो 8 सवाल तो आपको अभी यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी से ही आपको यहाँ पर देखने को मिल गए, 8 सवाल मौर्यन डायनेस्टी, जो कि इतना बड़ा यहाँ पर टॉपिक भी नहीं है। अगर हम बात करें, आप इसको आराम से यहाँ पर कवर कर सकते हो, और आप यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा वेटेज यहाँ पर रखता है, मतलब आपकी शिफ्ट के अंदर भी यहाँ पर आप ये मानकर चलो 2-3 सवाल आपको शायद देखने को मिल जाए इसके। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर आ रही थी 2024 के अंदर, जो कि अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले भी नहीं हुआ था पेपर, है ना। ये मानकर चलो कि दिसंबर के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 11 दिसंबर 2024 को यहाँ पर पेपर कंडक्ट हुए थे आपके, 10-11 दिसंबर को, यहाँ पर देखो डेट्स यहाँ पर दे रखी हैं, है ना। तो यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं हुआ है और उसके अंदर इस तरीके के यहाँ पर पैटर्न पूछे गए हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर जो लेटेस्ट यहाँ पर जो एग्जाम्स हुए हैं इसके बाद उनका भी यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस कर दें आप लोगों के लिए, तो वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कमेंट कर बताना हमें। और आप यहाँ पर देखो आर्टिकल्स, यहाँ पर जो सवाल आते हैं आर्टिकल से, पॉलिटी का यहाँ पर होता है आर्टिकल्स टॉपिक, है ना। इससे आप यहाँ पर देखो सीधा सीधा यहाँ पर क्या सवाल आते हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये देखो चारों के चारों ऑप्शंस के अंदर आर्टिकल ही दे रखे हैं कि यहाँ पर जो आर्टिकल 14 है वो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सीधा सीधा आर्टिकल्स के यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर से देखो सारे के सारे आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल से सवाल आते ही आते हैं। यहाँ पर आपको 3 सवाल तो अभी तक आपको यहाँ पर देखने को मिल गए, अभी अगली स्लाइड के अंदर देखना और भी बहुत सारे हैं, है ना। आर्टिकल 21 के बारे में पूछ लिया गया, है ना, कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और यहाँ पर अगर हम देखें आर्टिकल 21A के बारे में पूछ लिया गया, जो कि एजुकेशन के ऊपर है, राइट टू एजुकेशन। अब आप यहाँ पर देखो आर्टिकल 24 के बारे में पूछ लिया गया, बाकी भी यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर आर्टिकल ही दे रखे हैं आप लोगों के। और यहाँ पर आप देखो अंडर विच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो आर्टिकल 280। उसके बाद आप यहाँ पर देखो आर्टिकल 19 के अंदर यहाँ पर पूछ लिया गया
सवाल। तो आर्टिकल से यहाँ पर अभी तक आपको 6 सवाल आपको यहाँ पर अभी तक देखने को मिल गए। 6 सवाल, है ना? और यही है, इस तरीके से आपको आर्टिकल यहाँ पर जो टॉपिक है उससे सवाल आते हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा याद आप एक सीक्वेंस में करना, रिवाइज करना है। इसे रिवाइज करोगे तो याद होंगे, हम भी आपको कराएंगे, जाहिर सी बात है, घबराने की बात नहीं है ना? सारा ऐसा नहीं है कि हम आपके ऊपर डाल रहे हैं, हम भी आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता चलेंगी एसएससी स्टेनो 2025 के लिए, अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो। बाकी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक रिवीजन बैच यहाँ पर निकालने वाले हैं 1 जुलाई से यहाँ पर जो चालू होगा। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो और अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर learningera.co.in के ऊपर जाकर आप जुड़ सकते हो, है ना? ये हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इजीली यहाँ पर जो 1 जुलाई से यहाँ पर जो बैच शुरू होने वाला है उसके अंदर आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। और आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना अकाउंट बनाना और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप वहाँ पर देख सकते हो। हम आपको यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, है ना? जो भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर होंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर मिलेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सिर्फ जीके का यहाँ पर जो रिवीजन बैच है ये सिर्फ जीके का बैच होगा। इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं वो तो हम वैसे भी हम यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर डालने वाले हैं। तो जीके का यहाँ पर जो रिवीजन बैच यहाँ पर जो भी सीरियस कैंडिडेट हो सिर्फ वही यहाँ पर ज्वाइन करे, है ना? जो भी यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2025 को एम कर रहा हो और जो सीरियस कैंडिडेट हो सिर्फ वो यहाँ पर जुड़ सकता है। रिवीजन यहाँ पर हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो अभी आपने यहाँ पर देखे हैं, जो आपको पता भी नहीं होते हैं कि आते हैं, है ना? और अभी यहाँ पर और भी टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, जो हम इस वाले वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कवर नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो के अंदर और टॉपिक्स लाएंगे ताकि आपको सारे के सारे यहाँ पर टॉपिक्स पता चले। नहीं तो जनरली अगर मैं इसी वीडियो के अंदर ही पूरा खींच दूंगा तो आप यहाँ पर बोर हो जाओगे, आप भी सोचोगे कि यहाँ पर ये वाला वीडियो बहुत लंबा है। तो हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे इस वाले बैच के अंदर। बाकी जो इंग्लिश है वो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर हम डालेंगे सारा का सारा प्रीवियस ईयर। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो ही आप यहाँ पर जुड़ना। और उसके अंदर यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। और कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पर डाला करेंगे, तो आप वहाँ पर भी यहाँ पर जुड़ सकते हो। बाकी अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर जो एडमिशन है वो यहाँ पर अभी ओपन है, लेकिन वो यहाँ पर जल्दी यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाना। और अभी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कूपन कोड भी यहाँ पर जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो आपको अभी यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना? और हो सकता है कि बाद में यहाँ पर ये वाला जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर ना मिले। तो इस वजह से यहाँ पर आप जल्दी से यहाँ पर जुड़ सकते हो अगर अभी तक आप यहाँ पर एनरोल नहीं हुए हो। काफ़ी बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की, हमारे यूट्यूब के ऊपर भी और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, है ना? और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो यूट्यूब और जो टेलीग्राम चैनल है दोनों के ऊपर यहाँ पर अलग अलग क्विजेज होती हैं, है ना? जीके और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंग्लिश और जीके की अलग अलग यहाँ पर क्विजेज कंडक्ट कराते हैं हम यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही तरीके की यहाँ पर क्विजेज आपको दोनों जगह मिलेंगी। तो आप दोनों जगह यहाँ पर जुड़ सकते हो डेली की यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर जो स्टेनो की यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको सारी यहाँ पर मिलती रहे। और अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना? और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, है ना? इसके अंदर हम यहाँ पर स्टेनो की जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर सबसे पहले लाएंगे। तो आप यहाँ पर अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हो चैनल के साथ तो जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना। जो भी अपडेट्स होंगी हम वहीं पर ही डालते हैं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।